डियर स्टूडेंट्स, मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, राजस्थान से बीए पार्ट सेकंड इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है उपभोग फलन। उपभोग फलन की दो तकनीकी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जो है उसको हम ले रहे हैं। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। पहली जो है वो औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, और संक्षेप में जिसको हम एपीसी के रूप में जानते हैं। एपीसी का तात्पर्य है आय के एक निश्चित स्तर पर कुल उपभोग व्यय का आपसी अनुपात, यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति का आशय आय के निश्चित स्तर पर कुल उपभोग व्यय के आपसी अनुपात से है। आय के एक विशिष्ट स्तर पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ज्ञात करने के लिए कुल उपभोग व्यय में कुल आय का भाग दिया जाता है, और सूत्र के रूप में हम इसे लिख सकते हैं एपीसी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, जहाँ पर एपीसी का मतलब है औसत उपभोग प्रवृत्ति, सी का मतलब है कुल उपभोग व्यय, और वाई का मतलब है कुल आय। माना कि अगर आय जो है वह 2000 रुपया है और सी है वह भी 2000 रुपया है, तो ऐसी स्थिति में 2000 अपॉन 2000 यानी कि 1 जो है वो एपीसी का मूल्य होगा। लेकिन अगर आय 2000 है और जो सी है यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 1500 है, तो 1500 अपॉन 2000 बराबर 0.75 जो है वो एपीसी का मूल्य होगा। तो इस तरह से उपभोग व्यय में कुल आय का भाग लगाकर हम औसत उपभोग प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको हम एमपीसी के रूप में जानते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका अभिप्राय कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन का कुल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन के अनुपात से है। यानी कि अगर कुल उपभोग व्यय में परिवर्तन को आय में होने वाले परिवर्तन से भाग दे दिया जाए तो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि एमपीसी प्राप्त हो जाती है। अगर फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब चेंज से है, यानी कि डेल्टा सी का मतलब है कुल उपभोग में परिवर्तन अपॉन कुल आय में परिवर्तन। तो सपोज अगर आय 1000 रुपये से बढ़ जाती है, यानी कि डेल्टा y इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ एंड डेल्टा c जो है वो 750 है, तो इसका मतलब एमपीसी विल बी इक्वल टू 750 अपॉन 1000 दैट इज इक्वल टू 0.75। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब हम इन दोनों प्रवृत्तियों को एक टेबल के माध्यम से निकालेंगे, जिससे आपको यह सरलता से समझ में आ जाएगा। तो हम तालिका बनाते हैं। उपभोग फलन अनुसूची, जिसमें हम इधर लेते हैं राष्ट्रीय आय जो वाई, फिर है कुल उपभोग व्यय,
ये करोड़ रुपयों में है राष्ट्रीय आय, ये भी करोड़ रुपयों में है। फिर हम इधर ले लेते हैं एपीसी और इधर ले लेते हैं एमपीसी। अब अगर हम ये मान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय जो है वह 0 है और कुल उपभोग व्यय 500 करोड़ रुपया है, तो एपीसी होगी 500/0 यानी कि इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिट अनंत जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डैश। अब अगर इनकम बढ़कर 1000 करोड़ रुपया हो जाती है और उपभोग व्यय बढ़कर 1250 करोड़ रुपये हो जाता है, तो एपीसी होगी 1250/1000 यानी कि 1.25, जबकि एमपीसी डेल्टा C/डेल्टा Y होता है। तो डेल्टा C यानी कि इसमें चेंज आया है 750 का, जबकि उसमें चेंज आया 1000 करोड़ का, अतः ये हो जाएगी 0.75। इसी तरह से अब अगर ये इनकम बढ़कर 2000 हो जाती है और उपभोग भी बढ़कर 2000 करोड़ रुपए हो जाता है, तो दोनों 2000 है, तो एपीसी हो जाएगी जो है 1, जबकि यहाँ हम देख रहे हैं पहले उपभोग व्यय जो था वो 1250 था, 750 बढ़ गया है, तो ये हो जाएगा 750/1000 यानी कि 0.75। फिर अगर ये बढ़कर 3000 रुपये हो जाता है आय और उपभोग व्यय बढ़कर 2750 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2750/3000, इसका जो आएगा करीब 0.916 के लगभग इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये आ जाएगा 750/1000 यानी कि 0.75। तो इस तरह से हम एपीसी और एमपीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं एमपीसी की विशेषताएं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमपीसी। सबसे पहली बात कि एमपीसी जो होती है वह हमेशा पॉजिटिव रहती है, यानी कि एमपीसी सदैव धनात्मक होती है और कभी भी शून्य नहीं हो सकती। इसका आशय है कि आय में होने वाली संपूर्ण वृद्धि पूरी की पूरी उपभोग पर व्यय नहीं की जाती और न ही आय घटने पर उपभोग में उसी अनुपात में कमी आती है। दूसरी बात, एमपीसी सदैव इकाई से कम होती है, यानी कि इस एमपीसी की जो वैल्यू आएगी वह 1 से कम ही होती है, अर्थात सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का जो मूल्य होता है वह 0 से तो अधिक होता है किंतु 1 से कम होता है। अगर सूत्र के रूप में इसको हम लिखना चाहें तो एमपीसी इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। हालांकि उपभोग आय का बढ़ता हुआ फलन है, किंतु उपभोग में वृद्धि आय में वृद्धि के मुकाबले हमेशा कम रहती है। फिर तीसरी बात, निर्धन वर्ग की एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य धनी वर्ग की एमपीसी से
अधिक होता है। अब निर्धन वर्ग की एमपीसी ज़्यादा होती है क्योंकि निर्धन वर्ग की आय का जो स्तर होता है वो काफ़ी कम होता है और ऐसी स्थिति में आय का एक बहुत बड़ा भाग उनका उपभोग पर व्यय हो जाता है, जबकि धनी वर्ग जो होता है उसकी आय काफ़ी अधिक होती है और आय अधिक होने के कारण आय का अपेक्षाकृत कम हिस्सा वे उपभोग पर व्यय करते हैं, अतः उनकी उपभोग प्रवृत्ति कम होती है जबकि धनिकों की अधिक होती है। नेक्स्ट, एमपीसी अल्पकाल में आय के विभिन्न स्तरों पर स्थिर रहती है। जैसा कि हमने टेबल में भी देखा कि एमपीसी जो है वो 0.75 पर स्थिर थी, तो अल्पकाल में यह स्थिर रहती है। और पांचवा, अल्प विकसित देशों में एमपीसी अधिक रहती है जबकि विकसित देशों में एमपीसी कम रहती है। वही बात है, निर्धन वर्ग की एमपीसी ज़्यादा होती है, तो उसी तरह से अल्प विकसित देशों में भी चूंकि लोगों की आय जो है कम होती है, अतः जो है उनकी एमपीसी निर्धन वर्ग अल्प विकसित देशों में अधिक होती है जबकि विकसित देशों में आय का स्तर अधिक होने के कारण एमपीसी कम होती है। अब लेते हैं एमपीसी का महत्व। सबसे पहली बात, एमपीसी महत्वपूर्ण है गुणक सिद्धांत। आगे चलकर हम गुणक सिद्धांत पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि गुणक सिद्धांत के अंतर्गत एमपीसी का किस तरह से प्रयोग करता है। तो एमपीसी की धारणा गुणक सिद्धांत में अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि गुणक का जो मूल्य है वो निर्भर करता है एमपीसी पर। दूसरी बात, आर्थिक स्थिरता में महत्व। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का महत्व इस बात से भी होता है कि अर्थव्यवस्था में आय के अपेक्षित स्तर को बनाए रखने के लिए आय और उपभोग के बीच अंतराल को पाटने में योजनाबद्ध निवेश का सहारा लिया जाता है। इसी तरह से अल्प रोजगार संतुलन तथा अत्यधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्था में संतुलन की व्याख्या में महत्व। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की अवधारणा अल्प रोजगार संतुलन की सैद्धांतिक व्याख्या करने में सहायक है क्योंकि आय के सभी स्तरों पर आय और उपभोग में अंतराल इतना अधिक होता है कि निवेश द्वारा आसानी से भरा जाना संभव नहीं होता, जिससे अर्थव्यवस्था अल्प रोजगार संतुलन में रहती है। इसी प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अत्यधिक विकसित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में संतुलन और सापेक्षिक स्थिरता की व्याख्या करने में भी उपयोगी रहती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एमपीसी का काफ़ी महत्व है। तो हमारे टॉपिक खत्म हो जाता है। थैंक यू।